हेलो दोस्तों, घुमंतू वेले में आप सभी का स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं जयपुर के एक बहुत ही खास जगह पर, जहां एक पुराना और रहस्यमय किला है, जयगढ़ फोर्ट। इसलिए थोड़ा एक्साइटमेंट तो है ही। ये मेरा पहला व्लॉग होगा जिसमें मैं सीधा कैमरा के सामने आप सबके साथ हूँ। मैं ये व्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हो सकें और जयगढ़ फोर्ट के इतिहास और कहानियों को एक्सप्लोर कर सकें। तो चलिए बिना देरी के इस खूबसूरत और सस्पेंस से भरे किला को देखते हैं, जानते हैं इसके राज और कहानियाँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अंदर आते ही आपको खुला आंगन और कुछ पुराने खंडहर देखने को मिलेंगे। इन जगहों पर चलकर लगता है कि अभी कोई राजा रानी यहाँ से गुजरने वाले हैं। यहाँ की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र और लेखन भी हैं जो काफी रोचक है। ये गौर से देखने लायक है।
किले के इस चोटी से नीचे की ओर देखने पर एक खूबसूरत तालाब और हरा भरा जंगल दिखाई देता है। यह तालाब किले के भीतर वर्षा जल संग्रह के लिए बनाया गया था और बरसात के मौसम में इसमें पानी भर जाता है। तालाब के आसपास का जंगल काफी घना और प्राकृतिक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और वन्य जीव पाए जाते हैं। जयगढ़ किले के इस मध्य में एक खूबसूरत भारतीय शैली का बगीचा है, जिसे चारबाग कहा जाता है। यह बगीचा किले के भीतर की एक शाही और शांत जगह है, जो 4 भागों में विभाजित है। चारों ओर से यह बगीचा प्राचीरों से घिरा हुआ है, जिससे इसका एक सुगठित और संरक्षित स्वरूप बनता है। यह बगीचा प्राकृतिक फूलों और पेड़ पौधों और सजावटी पत्थरों से सजा है, जो किले के अंदर ठंडक और सुकून का माहौल पैदा करता है। जयगढ़ किले की चोटी से देखने पर आमेर फोर्ट और आमेर शहर की खूबसूरती एक अद्भुत और मनमोहक नज़ारा प्रस्तुत करती है। चोटी से नजर आने वाला आमेर किला अपनी प्राचीन और भव्य स्थापत्य कला के साथ सुनहरा रंग के लिए सूर्य की पहली किरणों में जगमगाता है। विशाल किले की मजबूत दीवारें, ऊंचे बुर्ज और खूबसूरत महल निहारने लायक होते हैं। किले के चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियां उसकी सुरम्यता को और बढ़ाती है। आमेर किले के नीचे स्थित मावठा झील का शांत जल प्रतिबिंबित होता हुआ नजर आता है, जो किले की शान में 4 चांद लगाता है। निचले क्षेत्र में फैला हुआ आमेर शहर पारंपरिक राजस्थानी घरों, सकरी गलियों और जीवंत बाजारों के साथ एक सांस्कृतिक रंग में डूबा हुआ दिखता है। जयगढ़ किले की ऊंचाई से पूरे क्षेत्र की घुमावदार सड़कें और पहाड़ों की चोटी साफ दिखाई देती है, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय संगम दिखाई देती है। जयगढ़ की चोटी से इस विस्तृत भूभाग का दृश्य हमारे ब्लॉग में एक शानदार दृश्यावली बनकर आप सभी दर्शकों को राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराइयों में लेकर जाएगा। इसकी विशालता, प्राकृतिक छटा और प्राचीन इतिहास का संगम आप सभी को मंत्रमुग्ध कर देगा और इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत से आपको अवगत कराएगा।
यहाँ से शुरू होता है बजरंग बाण तोप और तोप कारखाना जाने का रास्ता। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे बजरंग बाण तोप जो है वो रखा हुआ है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से तोपों के निर्माण, मरम्मत और परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर पुराने हथियार और सेना के उपकरण भी देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में यह विशालतम तोप बनाई गई, इसका परीक्षण हुआ और इसकी ताकत का ऐतिहासिक रूप से उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर तोप बनाना और उनका निरीक्षण आवश्यक कार्य था, जो इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता रही है। निर्माण क्षेत्र में भारी और मजबूत सामग्री का प्रयोग किया जाता था, जिससे तोप जैसी विशाल युद्ध सामग्री का निर्माण संभव हो सका। यहाँ से शुरू होता है जयगढ़ किले के मुख्य आकर्षण के पास जाने का मार्ग। दोस्तों, यहाँ पर है जयगढ़ किले का मुख्य आकर्षण जयवाना तोप। जयवाना तोप का निर्माण 18वीं सदी में महाराजा जय सिंह द्वितीय के आदेश पर कराया गया था। इसे खास तौर पर दुश्मनों के खिलाफ एक प्रभावशाली हथियार के रूप में बनाया गया था। इसका नाम महाराजा जय सिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया है। इस तोप की लंबाई लगभग 20 फीट है और इसका वजन करीब 50 टन तक है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े तोपों में गिनता है।
दोस्तों, आज की हमारी जयगढ़ किले की इस खूबसूरत यात्रा का यही अर्थ है। इस प्राचीन किले की हर एक दीवार, हर एक बुर्ज हमें हमारी संस्कृति और इतिहास की गहरी याद दिलाता है। सच कहूँ तो यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। जयगढ़ किले की इस विशालता, उसकी गुप्त सुरंगें और वो शानदार तोपें, सब कुछ देखकर बहुत गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे महापुरुषों की धरती पर हैं। यहाँ की हर कहानी में एक जोश और हिम्मत छिपी हुई है, जो हम सब के दिल को छू जाती है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप भी कभी यहाँ जरूर आएं और इसे अपनी आंखों से देखें, महसूस करें कि ये जगह कितनी खास और अमूल्य है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और साथ से ही ये सफ़र और भी खूबसूरत बनता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और दिल से धन्यवाद।